जैसे मान लो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा, तो मेरे इस कॉन्फिडेंस से नहीं होगा ना काम। आप समझो मेरी बात को, मेरे इस कॉन्फिडेंस से काम नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस तो मुझे इस बात के लिए मोटिवेट करेगा कि मैं उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो करूंगा। लेकिन अगर मैं इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में सीधे चढ़ गया, चढ़ने तो बीच में दब के मर जाऊंगा, पता ही नहीं क्या होता है। तो आप जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो वो आपका ये वाला कॉन्फिडेंस है। मैं जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ वो बिल्डअप करने वाला कॉन्फिडेंस है। वो प्रैक्टिस से होगा, पढ़ के होगा, बिना पढ़े के। और जीत कॉन्फिडेंस की होती है, हमेशा याद रखना। कॉन्फिडेंस का हिंदी में मतलब पता है क्या होता है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब क्या होता है? आत्मा का विश्वास। आत्मा का विश्वास मतलब है कि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। इसका मतलब परमात्मा का विश्वास। और जिस व्यक्ति के साथ परमात्मा का विश्वास होता है वो तो जीवन में हार ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि आत्मविश्वास रखना चाहिए। अब चाहे आप किसी भी कल्चर को मानो, वो सारे कल्चर एक लाइन जरूर बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान को कहीं भी ले जा सकता है। अब चाहे वो अंग्रेज हो चाहे हिंदुस्तानी, सभी एक ही बात हुई। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के तरीके होते हैं, पहला प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा जिंदगी, ये हमेशा याद रखें आप। बिना प्रैक्टिस के सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आए। अब जैसे मान लो आज अपने मस्ती करी, अब साले कई गवार ऐसे हैं क्लास में जो इस बात का भी रिग्रेट करेंगे घर जाके कि साला ये लेक्चर खराब हो गया, पढ़ लेते इससे अच्छा, पढ़ा देते इससे। हाँ कहते कई गवार यहाँ पे अभी बोलेंगे इससे अच्छा तो पढ़ाई देते, तो इतने दिन से भी तो पढ़ाई देते। अरे कभी हमारे सामने तो ठीक है, घर वालों के सामने बोले ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो, साला इसको 5 बजे का पौवा चाहिए होता है कि पौवा समझे। वैसे एक बात बताए, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त स्टाइल है, एक दिया मैं जबरदस्त स्टाइल। कहना ऐसे रिग्रेट नहीं करना है फालतू का। कुछ गवार साले भी घर जाके बोलेंगे पढ़ा देता भाई, इतने दिन से पढ़ाया वही कर ले। ऐसे रिग्रेट करने की आदत हो गई तुम्हारी हर चीज में। नहीं मतलब रिग्रेट क्या करते ही, हम कुछ नहीं करते, रिग्रेट भी क्या करेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, और एक और रिक्वेस्ट है, सुनो। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। आपको आपने YouTube पे एक वीडियो देखा है नहीं देखा मुझे नहीं पता, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या हो, देखना जरा। कॉपी से कागज है, पाँच 500 के नोट दिए थे, 100 रुपये इतना कहाँ से दानी हो दिए कहाँ यार, अभी ले लेंगे। ये दो कागज हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है? अभी तक एक जैसे है। रिकॉर्ड करना है भाई, दे देना ठीक है, मैं ले जा चुका इसकी कीमत पहले भी उतनी थी और आज भी उतनी है, पर ये पहले जैसा नहीं था। ये पहले जैसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये आज भी पहले जैसा। ये आप हो, ये पहचानने की जरूरत है। आप वो नहीं हो, आप ये हो जो किसी भी परिस्थिति में कैसी भी सिचुएशन आ जाए वापस से अपने आप को उसी स्थिति में ला सकते हो जैसे आप थे। बस आपको ये महसूस करने की जरूरत है कि आप हो।
आप वैल्यूबल हो। आपने सिर्फ अपने आप को महसूस करना छोड़ दिया है कि आप वैल्यूबल हैं। आप कर सकते हैं, आपकी एक वैल्यू है, आप भी सोसाइटी के अंदर अपनी पहचान रखते हैं। समझ रहे बात को? ये है आप और यही बने रहे। अपने आप को उस तरह से ना समझें। आप एक खाली कागज नहीं है। आपने इतनी मेहनत करी 12 साल तक, आपने पढ़ाई की है 12 साल तक। ये आप इस कोरे कागज की तरह नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हर चीज आप पढ़ चुके हैं, कई साल तक पढ़े, 12 साल तक पढ़े। आप सोचो 12 साल तक साले पढ़े किस लिए? जब हम पहली क्लास में थे हमारे घर वाले क्या कहते थे कि बेटा फर्स्ट आना, एक दिन बड़ा आदमी बनना है। उस बड़े आदमी बनने की जगह, फ्यूचर बनने की जगह हमने 10वीं में पढ़ाई करी, बोर्ड पे अच्छे नंबर आने चाहिए, फिर 12वीं में अच्छे नंबर आने चाहिए, आया ना? यस सर। और फिर उसके बाद ये बोला कि देखो अब आईटी करनी है क्योंकि एक दिन बड़ा आदमी बनना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहली क्लास में बोला था ना बड़ा आदमी बनना है, उस बड़े आदमी बनने का टाइम तो साला आज आया है। वो जो 12 साल से पढ़ाई करी थी, उस पढ़ाई के लिए आज टाइम आया। ये 12 साल से की गई पढ़ाई है जो इसमें छुपी हुई है। अब किसी ने आके इसको ऐसे से मोड़ दिया और आपने सोच लिया इसकी वैल्यू खत्म हो गई, आपने फेंक दिया अपने आप को, और मैंने उसको उठा लिया वापस रख दिया। सेम कीमत है। इसी तरह आपको अपने आप को उठाना है और अपने आप को उठा करके अपनी कीमत बनानी है जैसे आप थे। आपकी कीमत खराब नहीं होनी चाहिए, आपको वैल्यूबल हो, आपको बने रहना है अपनी लाइफ में। आप समझ रहे मेरी बात? क्या बोला मैंने? बोलो। हैप्पी टीचर्स डे। हार्ड वर्क भैया जी, वेरी गुड। समझ में आ रही है जो मैं बात बोल रहा हूँ? अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसकी तरह बने रहना चाहते हैं। ये देखो, आप ये वापस मैं उसी जगह रख रहा हूँ जहाँ था, लेकिन अब ये वापस वहाँ नहीं जाएगा जहाँ ये था। यस सर। इसी डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। आप क्या हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको मानना पड़ेगा। आप माने, मैं तो मानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास होता है। आपने देखा होगा मैं हमेशा समझाता रहता हूँ, पता है क्यों? मुझे आप पर विश्वास है इसलिए समझाता हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप समझो या नहीं समझो, क्योंकि आप पर अगर अपने आप पर विश्वास है तो आप भी समझ सकते हो। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप ना समझे, लेकिन वो विश्वास में मैं दिलाता रहूंगा लास्ट तक, पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा एक मानना है कि मेरे समझाने से अगर एक भी आप में से सेलेक्ट हो गया तो सफल हो गया तो बहुत है ना। मेरे 15 मिनट आधा घंटा आपको लगता होगा सर टाइम वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, आधा घंटा मेरे समझाने से करियर बन गया तो बहुत कम कीमत है। कोर्स तो हो गई सी, ऐसे थोड़ी बिना कोर्स के भेज देंगे। बहुत कम कीमत है उसके करियर से। आधा घंटा मेरा अगर कहीं जाता है तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो चीजें हम सोचते हैं, अभी हम उम्र के असर में फंसे रहते हैं, जो पैशन आपका दिखाई देता है किसी एक के लिए, वही पैशन आपका दिखना चाहिए आईटी के लिए 6 महीने तक। और लाइफ में एक ही चीज आनी चाहिए दिमाग में कि वजह करनी है जिसके लिए मैं कर रहा हूँ। एक्चुअल में यही वजह है। आप उस लड़की के लिए थोड़ी कोटा आए थे, आए तो आईटी के लिए थे। लड़की तो बीच में मिल गई। मिली नहीं, नहीं मिली सर, नहीं मिली सर। अरे कईयों को नहीं मिली, कुछ होता है दुख। अरे आप तो इसकी बॉडी अपना शकल से देखो मिलेगी इसको। लेकिन अगर तू आईटी होता तो तेरी फेसबुक पर रिक्वेस्ट पड़ी होती, सोच नहीं सकता। मैं सच्ची बता रहा हूँ। हाँ सही बात। कई ऐसे नमूने जो मैं आजकल समझाता हूँ, ऐसे 2-4 नमूने बोल सकते हैं सर को तो नहीं हुआ, सर 3 साल से कोटा में कोई मतलब ही नहीं है। फिर जब आईटी सेलेक्ट होके आते हैं मुझे डायलॉग याद रहता है। मैं बोलता हूँ कुछ हुआ, बोला सर इतनी रिक्वेस्ट पड़ी है, किसको एक्सेप्ट करूँ समझ भी नहीं आता। ये आपको मजाक में सच्चाई बता रहा हूँ। सर आपको कितनी स्टेटस 5000 से ऊपर पहले हो चुकी है, आज से उसको देखते ही निकाली यूज नहीं कर, देख ले। मेरा सवाल समझ रहे हो आप? ये सब चीजें आपके लिए इंतजार करनी है, लेकिन आप गलत चीज के पीछे पड़ रहे हो, इसलिए वो चीजें जो इंतजार कर रही हैं वो आपको मिलेगी। अभी तो जिससे जो उससे काम चलाना पड़ता है बेवकूफों। अच्छा थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड रखना चाहिए ना। कुछ भी हाँ भाई, थोड़ा सा यार अभी हाँ कुछ लोग जो ज्यादा कॉन्फिडेंस शो करते हैं ना वो भी फंसे हुए होते हैं।
एक्चुअली नहीं, आपको ना बंद करना पड़ेगा।